सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम चोरी जुग पानी। आज दिसंबर 26, 2024 हरिद्वार में चल रहा 5 दिवसीय शिविर का दूसरा दिन प्रथम सत्र आप सभी का स्वागत है। कल हमने देखा था कि सबका मालिक एक है जिसने ये सारी सृष्टि सारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांड बनाए हैं। 84 लाख योनियां सभी के देह पंच तत्वों से बने हैं। पंच तत्व हर किसी को अपने अपने भोजन से मिलते हैं। अपना अपना जो भोजन खाते हैं वो उनको स्वयं सहज कॉमन सेंस से पता है। न कोई गुरु इसको बताते हैं सिखाते हैं, न स्कूल कॉलेज में सीखने को जाते हैं। फिर भी हर कोई अपना अपना भोजन खाते हैं और किसी का नहीं खाते, क्योंकि उनकी कॉमन सेंस बनी हुई है। और जब खुद का ही भोजन खाते हैं, जिसको हम डिजाइंड फूड कह सकते हैं, इसकी जो डिजाइन बनाई भगवान ने, और भगवान ने इसके लिए जो भोजन बनाया, जैसे हमने पेट्रोल से चलने की डिजाइन बनाई तो इसमें पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी अच्छी तरह से चलती है। तो उसी तरह हर कोई प्राणी अपनी जो डिजाइन बनी है और इसके लिए जो भोजन बना है वही वो खाते हैं और वही रूप में खाते हैं। इसको भी बदलते नहीं है, न आग पे चढ़ाते हैं, न काटते हैं, न फ्रिज में रखते हैं, न मिर्च मसाला डालते हैं। तरो ताजा तोड़ के वो डायरेक्ट खा लेते हैं। और दूसरा एक खान पान की बात हुई, दूसरा जो है वो प्रकृति की गोद में रहते हैं। खुले आकाश, खुले गगन के तले धरती का प्यार पले, खुला प्रकाश, खुली हवा। तो एक कुल मिला के उनके जो अपनी सेहत है ठीक रख सकते हैं, इसका एक कारण है। जबकि हम यहाँ देख सकते हैं कि हम सब कुछ गलत करते हैं। एक तो अपना भोजन ही नहीं खाते हैं और थोड़ा कुछ खाते हैं तो इसको आग पे चढ़ा के नष्ट भ्रष्ट करके मृत बना के खाते हैं। इसमें भी मिर्च मसाला ये सब कुछ डाल के खाते हैं, ला करके रखते हैं। और ये भी गॉड गिवन नहीं, किसान मेड। खेती में, अपने खेत में किसान ने जो पकाया बनाया फसल, वो हम खाते हैं। ये सारी हमारी गलती है। तो ये सभी को मिलाकर हम रोगी बन गए। तरोताजा नहीं खाते, किसान का बनाया हो वो भी ताजा ताजा नहीं खाते, खेत में जाकर तोड़ के डायरेक्ट पेट में नहीं डालते। वो भी किसान सब्जी मंडी में, फ्रूट मार्केट में लाता है, ट्रांसपोर्टेशन 1000 किलोमीटर तक करता है, दूसरे तीसरे पांचवें दिन हमारे पास पहुंचता है। और इसको भी हमें फ्रिज में हफ्ते भर या ज्यादा, जब तक वो खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, तब तक स्टोर करके रखते हैं।
तो ये जो इसमें सत्व तत्व जो कुछ है समय के साथ वो कम होता जाता है। जैसे ही अपने सोर्स से इसको तोड़ लेते हैं पेड़ पौधे से, तब से ही इसके सत्व तत्व कम होना शुरू हो जाता है, जिसको हम बासी कहते हैं। जैसे कि एक बैटरी जब तक चार्जर के साथ है, पावर के साथ कनेक्टेड है, तब तक वो चार्ज रहती है। जैसे इसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, अब से तुरंत वो बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। उसी तरह कोई भी हमारे खाद्य पदार्थ है, इसको जब हम पेड़ से जुदा करते हैं, तोड़ते हैं, तब से ही वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो सत्व तत्व है वो बासी होने लगते हैं। जितना लंबा समय जाता है उतना वो और बासी यानी कि और डिस्चार्ज सत्व तत्व की और कमी ये होने लगती है। तो हम जब खाते हैं तब इसमें ज्यादातर कुछ बचा ही नहीं रहता है, सब हवा में चला जाता है। तो ये सारी हमारी गलतियां हैं। एक तो सारे प्राणी अपने लिए जो भगवान ने भोजन दिया वो ही खाते हैं। एक भगवान का दिया हुआ ही खाते हैं, ना फैक्ट्री में बनाया हुआ, ना किसान ने अपने खेत में बनाया हुआ। तीसरा तरो ताजा खाते हैं, कोई स्टोर करके नहीं रखते। चौथा, इसको ना काटते हैं, ना आग पे चढ़ाते हैं, ना मिर्च मसाले डालते हैं। पांचवा, बाद में भी हम तो ये कुकिंग करके भी हफ्ते भर टिफिन में ऐसे कोई रखते हैं, अपने साथ फैक्ट्री में अपने कार्यस्थल पे ले जाते हैं। तो ऐसा वो कुछ भी नहीं करते। तो ये कारण है उनका निरोग रहने का। और ये सारी गलती, इससे उल्टा सब कुछ हम करते हैं, यही कारण है रोगिष्ट होने का। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? हमें रोग पसंद है क्या? ऐसा गलत करके हम रोगी रहे, तड़पते रहे, तो ये सब कुछ हमें पसंद है क्या? किसी को नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? यहाँ हमने कल बात हमारी छोड़ी थी, यहाँ से अब हम शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों गलत कार्य कर रहे हैं। हम इतने बुद्धिमान, इतने पढ़े लिखे, इतने आगे बढ़े, खुद को महाज्ञानी मानने वाले, हम ऐसी गलती क्यों करते हैं कि जिससे हमारी सेहत भी बिगड़ जाए। हाँ, पहला सुख निरोगी काया, तो काया को ही रोगिष्ट बना दे और जीवन बर्बाद कर दे। ऐसी गलती हम क्यों करते हैं? तो इसका कारण हम देखते हैं कि जो कुछ हम खा रहे हैं सच मान के, इसमें हम क्या खा रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, ये सभी के लिए यदि हम सोचेंगे पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा दुनिया में खाया जाता है तो अनाज व दालें हैं। सबसे ज्यादा बेकरी प्रोडक्ट, कैसे भी इसको आग पे चढ़ाकर, आटा बनाकर, प्रोसेस करके, दाल चावल रोटी के रूप में, पूरी पराठे के रूप में, लड्डू के रूप में, मिठाइयों के रूप में, कोई भी, ये अनाज व दालें खाई जाती है।
तो क्यों हम ऐसा खाते हैं? क्या अनाज में कोई स्वाद है? आप देखो, अनाज में कोई स्वाद नहीं है। दालों में कोई स्वाद है? बिल्कुल नहीं। तो हम ऐसा क्यों खाते हैं? हाँ, कोई किसी को हम जब पूछते हैं तो कहते हैं कि स्वाद के लिए। स्वाद इसमें है ही नहीं। स्वाद तो हम डालते हैं, गुड़ डालते हैं, नमक डालते हैं, चीनी या तो जो कुछ, नींबू, ये तरह तरह के ये मसाले हम डालते हैं। इसमें कोई स्वाद तो है ही नहीं। तो फिर ऐसा भोजन हम क्यों लेते हैं? तो देखते हैं अनाज हम क्यों खाते हैं। अनाज खाने के पीछे हमारा क्या ख्याल है? ज्यादातर तो हम सोचते ही नहीं, आगू से चली आती है। हमारे बाप दादा ने खाया, हम भी खाते हैं। हमारी माँ ने खाया, हम भी खाते हैं। हाँ, सारी दुनिया खाती है, हम भी खाते हैं। सोचते ही नहीं। सोचेंगे तो कुछ मिलेगा ना। तो अब देखो, अनाज हम इसलिए खा रहे हैं कि हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया है कि अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को, इसको तापमान, बॉडी टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन करने के लिए ये जरूरी है। बस वैज्ञानिक ने कह दिया, डॉक्टर ने कह दिया, वैद्य ने कह दिया, हमने मान लिया। कहने वाले तो दीवाने, सुनने वाले भी। हाँ, क्योंकि हमारी मति ही मारी गई है। हमने द्वार बंद कर दिए हैं। कभी सोचते ही नहीं कि जो हमें कहा जा रहा है सही या गलत। और आज तो सोचना चाहिए, इतना होने के बाद, इतनी हॉस्पिटल, इतनी दवाइयां, इतने डॉक्टर, इतने वैद्य, इतनी सर्जरी, इतना बजट लगता है पर्सनल और नेशनल, फिर भी सोचते नहीं। गलत दिशा में ही तोड़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट भी, हम इतना देंगे, इतनी दवाइयां मुफ्त देंगे, इतना सर्जरी करना है तो मुफ्त में। हाँ, सारे दीवाने हो गए, पागल हो गए, गलत दिशा में दौड़ रहे हैं। और हम भी कटवाते रहते हैं। हाँ, मुफ्त में मिलता है ना, मुफ्त में मिलता है ना। सोचते नहीं कि ऐसी नौबत हमें ही क्यों आती है, और सारे प्राणियों को नहीं आती, हमें ही क्यों? कभी नहीं सोचते। और यही तो परिणाम है कि हमारे रोग आगे 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 बढ़ते जाते हैं। दवाइयां बढ़ती जाती है, दवाइयों का खर्च बढ़ता जाता है, आयु कम होती जाती है, और जितना भी जीते हैं मर मर के जीते हैं। हाँ, कितने परेशान होके जीते हैं, लेकिन सोचने का नाम नहीं लेते। तो अब हम सोचें कि जिसने भी हमें बताया कि अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मान लिया, चलो मिलता है। उन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया और ढूंढ निकाला। नाम भी कार्बोहाइड्रेट किसने दिया? भगवान ने नहीं दिया। ये नाम भी कोई साइंटिस्ट ने दिया। हाँ, क्या है कार्बोहाइड्रेट? हमें तो पता ही नहीं है। कभी किसी ने कार्बोहाइड्रेट देखा? कैसा है, इसका रंग कैसा है, हाँ, इसका शेप कैसा है, आकार कैसा है? जैसे कि हमारे ये मुंह है, हाथ पैर है, तो उनको कोई मुंह है, हाथ पैर है, कैसा आकार है कार्बोहाइड्रेट का? कोई नहीं जानते। और बस किसी को भी पूछो, बस क्यों खाते हो? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एक कैसी मति मारी गई है सारी दुनिया में, हर किसी को
जो भी सिखाया जाता है सही मान के वो आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं, चलो ये भी मान लिया कार्बोहाइड्रेट मिलता है, वो सही है। तो अब कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है, तो ये भी उन्होंने बताया कि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। अच्छा, तो फिर बॉडी टेम्परेचर हमारा ही मेंटेन होता है या तो 84 लाख योनि है, इसमें कितने जीव है, अरबों खरबों, उनको भी बॉडी है, उनका भी टेम्परेचर मेंटेन होता है। आप देखो शीत जल में रहने वाले, नदियों में जहां बर्फ जम जाता है, ये मछलियां, कोई बहुत सारे, हाँ एक सृष्टि वहां भी है जलचर की, कितने सारे प्राणी हैं। तो आप देखेंगे कि जल में ही रहते हैं, ठंडे पानी में रहते हैं, फिर भी उनको जब कोई काटते हैं ना, तो इसका रक्त है, लहू है, खून है, वो गरम गरम होता है। ये गर्मी कहां से आई, वो अनाज खाते हैं क्या? अच्छा, और कोई भी प्राणी ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा भैंस बैल ले लो, कोई भी चिड़िया पक्षी ले लो, हर किसी का खून गरम रहता है, बॉडी गरम रहता है। कितना एज पर डिजाइन किसने की? भगवान ने। तो इस हिसाब से हर किसी का देह का तापमान जितना जरूरी है उतना शरीर खुद बना लेता है। कहां से बनाता है? अपने भोजन से। तो फिर हमें ही कार्बोहाइड्रेट के लिए, तापमान के लिए अनाज खाने की जरूरत क्या? ऐसा जब सोचेंगे पता चल जाएगा कि ये सरासर झूठ है जो हमें सिखाया गया है, और किसी को जरूरत नहीं, फिर भी तापमान रहता है, तो हमें ही क्यों? अच्छा, दूसरा, इसको चैलेंज ऐसे भी हम ना करें, खुद पे प्रयोग करके तो देखो। आसमान गिर जाने वाला नहीं है, टूट पड़ने वाला नहीं है, मर जाने वाले नहीं है। जब प्रयोग करेंगे तब पता चलेगा कि अब जब हम अनाज नहीं खाते तब अच्छी तरह से हमारा तापमान मेंटेन होता है। अनाज खाने वाले को ही ये सारी गर्म कपड़े, ये सब कुछ जरूरत पड़ती है, और किसी को नहीं पड़ती। तो जब खुद पे प्रयोग करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा। तो आप प्रयोग करें और पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनाज से कार्बोहाइड्रेट मिलता है और अनाज खाना जरूरी है। ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ। और फिर भी खाएंगे तो पेट्रोल की कार में डीजल डालते हैं, ऐसा होगा। ये हमारा भोजन नहीं है, ये पक्षियों का है, कल हमने देख लिया। फिर भी डालेंगे, कोई न कोई रूप में डालेंगे। अरे मैं तो कहता हूं अंकुरित करके भी डालेंगे, जो हमारा भोजन नहीं है, नहीं है, वो नुकसान करेगा। तो ये अनाज हम विभिन्न नाम देते हैं ना। आज मिलेट 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 चल रहा है दुनिया में, तो मिलेट भी अनाज ही है। ये भी पक्षियों के लिए ही है,
इंसान के लिए नहीं और किसी के लिए नहीं, और कोई खाता भी नहीं। और जो खाता है और खाएगा, खाता है वो बीमार है, खाएगा वो बीमार पड़ेगा। ये समझ लेना है अच्छी तरह से। अब जो दालें खाते हैं, दालें यानी पल्सेस, द्विदल, अनाज से भी ज्यादा कठिन, कठोर, हार्ड टू ब्रेक, पचने में भी भारी, ये है मूंग, मठ, चने, तुअर, बहुत सारी ऐसी द्विदल हैं, दालें हैं जो पक्षी के अलावा, पक्षी का तो भोजन है, इसकी तो डिजाइन भगवान ने ऐसी बनाई है, इसके शरीर में ऐसे केमिकल है, वो टूट जाते हैं, पच जाते हैं, इससे इसका बॉडी का निर्माण होता है, टूट फूट का रिपेयर मेंटेनेंस होता है। तो ये डिजाइन फूड है पक्षी के लिए, और कोई भी प्राणी नहीं खाता, आप देख लो। और केवल इंसान खाता है, क्यों? क्योंकि इंसान को पढ़ाया गया है, स्कूल कॉलेज में सिखाया गया है, गलत शिक्षा दी गई है। क्या शिक्षा दी है? कि दालों से प्रोटीन मिलता है। और आजकल देखो सारी दुनिया प्रोटीन के पीछे इतनी पागल है, जिसको भी पूछो प्रोटीन 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 प्रोटीन। हाँ, बहुत सारे हमारे पास सवाल आते हैं। और जो पढ़े लिखे और खास तौर पे जवान, यूथ, इसके मन में इतना एक गलत भर दिया है कि वो सोच भी नहीं सकते। प्रोटीन, कुछ भी बात आती है कि हम ये कंदमूल, फूल, फल, पत्ती पाने, तो प्रोटीन कहां से मिलेगा? मति ही मारी गई है, समझने को ही तैयार नहीं है, सोचने को भी तैयार नहीं है। बस जो पढ़ाया गया इस हिसाब से तुरंत प्रोटीन कहां से मिलेगा, प्रोटीन का, विटामिन ए कहां से मिलेगा, सी कहां से मिलेगा, बी कहां से मिलेगा, हाँ, एक्स वाई जेड कहां से मिलेगा। अरे इतना तो सोचो कि हम जो प्राणी हैं ऐसे 84 लाख योनियों के प्राणी, हर किसी को कहां से मिलता है? अपने अपने भोजन से। तो फिर अपने आप ये समझ में आ जाएगा। तो दालें, जिसे प्रोटीन कहा जाता है, और प्रोटीन के लिए आप गूगल सर्च करेंगे कहीं भी, इतना बीफ खाना है, एक चिकन खाना है, एक खाना है, अरे कोई खाना है क्या? तो लोग खा रहे हैं। तो ये अज्ञानता है, ये गलत ज्ञान है, और इससे आगे मैं कहूं तो ये मूर्खता है, मूर्खता। मूर्ख लोग हैं जो सोचते ही नहीं। हाँ? इतने मूर्ख है हम। तो दालों से प्रोटीन, ये सरासर झूठ है। प्रोटीन यदि दालों से ही मिलता, यदि खाना जरूरी होता, तो हर किसी के देह को भी प्रोटीन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि केवल इंसान के शरीर के लिए ही प्रोटीन जरूरी है। जो प्रोटीन बताया जाता है वो सारे प्राणियों को जरूरत है, जिसको भी जीव है, देह है, कोई नहीं खाते। और किसी को क्या कमी आ गई? तो यहां हम समझ सकते हैं कि सरासर झूठ है। फिर भी समझने नहीं आता तो मैं कहता हूं खुद पे प्रयोग करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। हाँ? 1 दिन देखो, 2 दिन देखो, 5 दिन, महीना, 4-6 महीने, 1 साल, 2 साल, कब तक? हाँ? कोई ऐसा कहेगा ना कि हमने ये दाल है 1 हफ्ते से नहीं खाई और फिर भी प्रोटीन की कमी तो नहीं है, तो
वो क्या कहेंगे जो प्रोटीन का फेवर करने वाला, तो ये हफ्ते में खबर ना हो, मालूम नहीं होगा। हाँ, कुछ ज्यादा लंबे समय तक, क्योंकि वो स्टोर होता है शरीर में, तो इसका शरीर उपयोग कर लेता है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे। हाँ, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, 1 साल भर कर लो, 2 साल भर। हमने 30 साल से नहीं खाया तो क्या हो गया, 32 साल से नहीं खाया तो क्या हो गया, ना अनाज न दालें क्या हो गया। इंसान की बात करते हैं, जब हम ऐसा कहते हैं और कोई प्राणी नहीं खाते तो क्या और कोई प्राणी से हमारी तुलना नहीं होती, तो हम इंसान से इंसान की तुलना करते हैं। चलो हमने नहीं खाया, क्या हो गया। तो जब समझना ही नहीं है, जब नाचना ही नहीं तो अंगन टेढ़ा। हाँ, ऐसी बात है, नहीं समझना है तो छोड़ो। हम बहस करना तो नहीं चाहते, हम तो केवल हमारी जो ओपिनियन है, हमारे अनुभव से ये रखना चाहते हैं। जिसको मानना है माने, ना मानना है अपनी मर्जी। तो अनाज से कार्बोहाइड्रेट और दालों से प्रोटीन, ये स्कूल कॉलेज में सिखाया गया है। हमारे माँ बाप ने वो ही सीखा है जो हमें सिखाते हैं, यानी सारी सोसाइटी ने वही सीखा है, और सोसाइटी से भी हमें वही मिलता है। तो सोसाइटी में हर कोई आ जाते हैं, कोई भी बड़े से बड़े धर्मगुरु हो, कोई भी बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ हो, कोई भी हो, हर किसी ने एक गलत ज्ञान लिया है। तो वो गलती में ही, ये भ्रांति में ही भटकते हैं। वो हमें वही बताएंगे जो उनके मन में पड़ा है। तो अब जब हम खुद पे प्रयोग करेंगे तब हम कह सकेंगे। अरे मैं तो कहता चैलेंज कर सकेंगे। हमें चैलेंज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हमें किसी के साथ बहस नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। फिर भी जब हमारा खुद का अनुभव है, इससे अच्छा है अज्ञानी। कम से कम वो कुछ जानता तो नहीं, और नहीं जानते वो अज्ञानी है। सारी सृष्टि के 84 लाख योनियों के प्राणी एक्सेप्ट इंसान, ये अज्ञानी है। देखो, वो कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाते, इसको कोई किसी ने पढ़ाया नहीं, और वो कुछ जानते नहीं, तो वो हमारे हिसाब से अज्ञानी है। लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हम गलत ज्ञान वाले हैं, इससे वो ज्यादा ज्ञानी है। कम से कम ये गलत तो नहीं जानते। गलत जानते तो गलत क्रिया करते तो गलत परिणाम मिलते, जो आज हम भुगत रहे हैं। तो दूध और कैल्शियम की बात कल भी छेड़ी थी, आज भी हो गई। दूध और ताकत की बात भी कल भी होती, हमने चर्चा की थी। आज भी थोड़ा देख लें कि ताकत दूध से मानते हैं तो ताकतवर जो दूध नहीं पीते, ऐसे सारे प्राणी हमसे ताकतवर है। गद्दा भी ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, भैंस बैल ले लो, कोई भी ले लो, हमसे ज्यादा ताकतवर है। फैट की बात करो तो फैटी हाथी भी है। हाँ, मसल की बात करें तो ये सारी बातें जब हम इस सृष्टि में दृष्टि करेंगे पता चलेगा। लेकिन जब हमारे पास गलत ज्ञान भरा है तो तुरंत एडवर्स क्वेश्चंस आएंगे कि वो तो प्राणी है, वो तो जानवर है, हम तो जानवर नहीं हैं। वो तो 4 पैर से चलते हैं, हम तो 2 पैर से चलते हैं। वो हॉरिजॉन्टल चलते हैं, हम वर्टिकल चलते हैं। ऐसी ऐसी दलीलें हमारे सामने आएगी। वो सही समझना ही नहीं चाहते, इसको आप कैसे समझाएंगे? तो हम कहते हैं किसी को मत समझाना। जो समझना ही नहीं चाहते इसको समझाना ही नहीं।
तो समझना चाहते हैं, कोई अर्जित करना चाहते हैं, आपसे सवाल करते हैं, और वो भी बहस करने के लिए नहीं। बहस कोई करते हैं तो हाथ जोड़ देना, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। कोई रियल में समझना चाहते हैं तो जो भी हमारे पास है हम पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करें। तो जो भी हिसाब से आज इंसान दूध खा रहा है, जो भी ख्याल से, सारे ख्याल गलत है। दूध को संपूर्ण आहार यानी कि अमृत माना गया है, और अमृत माना इसलिए तो हम भगवान को भी दूध का प्रसाद लगाते हैं। मेरी माँ थी, लगाती थी, हाँ, ज़्यादातर हर कोई लगाते हैं। तो क्यों लगाते हैं कि इसको पवित्र और अच्छा मानते हैं। और क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने भी दूध पिया, मक्खन खाया, ऐसा हमें सिखाया गया है। तो केवल विज्ञान में स्कूल में सिखाया गया ऐसा ही नहीं, ये कथा करो ने भी गलत सिखाया है। हाँ, ऐसी कोई कथा, सारी गलत बातें हैं, इसका गलत इंटरप्रिटेशन करके हमारे सामने रखते हैं। कभी भी भगवान ने, श्री कृष्ण ने न दूध पिया है न मक्खन खाया है, लेकिन हमारे सामने ऐसी ऐसी बातें रखी है, ऐसी पिक्चर्स रख दी कि हम मानने को मजबूर हो जाते हैं और मानते हैं, खाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को भी दूध खाना था, तो लॉजिकली भी हम सोचेंगे ना तो भी मालूम हो जाएगा कि सारी गलत कथाएं हैं। एक तो दूध खाना था, तो उनके घर, माता यशोदा के घर कितनी सारी गायें थी। हाँ, तो दूध तो प्रचुर मात्रा में था। हाँ, यदि वो दोते तो, हाँ, निकालते तो किसी और के पास मांगने की जरूरत क्या। तो कथा में ऐसा आता है, गोपियों के पास या तो महिया जो दूध बेचने को जाती थी, उनके पास भगवान श्री कृष्ण मांगते थे, नहीं देते थे तो मटुकी तोड़ते थे। घर घर जाके मक्खन की मटुकी, हाँ, जो छत पे लगाई है वो तोड़ते थे। ऐसी कथा बताई जाती है, कही जाती है। तो हम कहते हैं जरा हमारा दिमाग को तो लगाओ कि मटुकी तोड़ने से क्या दूध में, मुंह में, पेट में आ जाता है? मक्खन मुंह में से पेट में आ जाता है? तोड़ने से तो वो छितर बितर हो जाता है। मतलब ये है मेरा कहना, और जो मैं मानता हूँ कि भगवान ने न कभी दूध पिया, न कभी मक्खन खाया, मटुकी तोड़ी, ऐसा यदि हम स्वीकार लेते हैं तो मटुकी क्यों तोड़ी? इसे खाया पिया तो नहीं जाता। वो भगवान आदेश करते हैं, हमें कुछ सिखाना चाहते हैं कि ये मूर्ख लोग, ये दूध, ये मक्खन, ये छाछ, जो कुछ इसमें से हम बनाते हैं वो इंसान के लिए नहीं है। इंसान के लिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब कुछ दिया है। तो एक खाओ, इससे आपका पेट नहीं भरता, मन नहीं भरता, तो आपके पेट को फोड़ डालो, लेकिन इसके पीछे क्यों पड़े हो? उनको क्यों खाने पीने नहीं देते हो? गाय का बछड़ा है, गाय को दूध बछड़े के लिए दिया है भगवान ने। भैंस का है, भैंस को इसके बच्चे के लिए दिया है। हर किसी को हाथनी हो, ऊँटनी हो, शेरनी हो, कोई भी, जिसको भी भगवान ने दूध दिया अपने बच्चे के लिए दिया।
नहीं कि इंसान के लिए। तो ये भगवान का आदेश है, फिर भी लोग अपने अपने हिसाब से मानने को तैयार नहीं है। तब मैं कहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण इसको पूर्ण पुरुषोत्तम कहे गए हैं और भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो वो जो करते हैं वो हमें नहीं करना है, वो जो कहते हैं वो हमें करना है। उन्होंने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो ये हमें भगवान को देना है। भगवान कहते हैं मैं तेरे भीतर हूँ, मैं ही पचाता हूँ, तो हमें ये भगवान को देना है। ये प्रभु प्रसाद है, नहीं कि दूध मक्खन मिश्री, हाँ, ये सारी बनी बनाई बातें हैं, गलत बातें हैं, अज्ञानता है। और फिर भी मैं कहता हूं आगे ये भी कोई समझने को तैयार नहीं है, स्वीकारने को तैयार नहीं है। तब मैं कहता हूं कि आपको दूध पीना ही है ना, इतनी आर्गुमेंट क्यों करते हो? हाँ, पीजिए, मौज मजा लीजिए, लेकिन भगवान का नाम लेकर मत पीजिए। अरे ओ दीवानो ऐसा काम ना करो, भगवान का नाम बदनाम ना करो। आपको पियो तो पियो और मरो, लेकिन भगवान को क्यों बदनाम करते हो? हाँ, तो ऐसी ही बातें मांस मच्छी के लिए हैं। मीट तो न मिल्क न मीट न मिलेट इंसान के लिए है। मीट शेर चीता बाघ वरु जैसे मांसाहारी प्राणियों के लिए है। मिलेट पक्षियों के लिए है। मिल्क अपने अपने बच्चों के लिए हैं, और बच्चे जो लेते हैं केवल अपनी माँ का पीना है और किसी का नहीं। केमिस्ट्री भी आप देखेंगे, अब साइंस की बात करें, जो साइंस को हमने मान लिया है, ये सब साइंस की बातें हैं, मैन मेड साइंस। तो साइंस में भी आप देखेंगे इंसान का जो दूध है, गाय का दूध है, भेड़ियों का दूध है, बकरियों का दूध है, हाथनी का है, शेरनी का है, ऊँटनी का, जितने भी दूध है सारी केमिस्ट्री आप देख लो, एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं है। हर किसी की बिलग बिलग है। मतलब कि अपनी अपनी माँ का दूध ही बच्चों को शूट करता है, और किसी की माता को का दूध किसी को शूट नहीं करता, और कोई पीते भी नहीं है। एक केवल इंसान जो है किसी का छोड़ता नहीं है, और इसका एक परिणाम भुगत रहा है और भुगतेगा जब तक वो नहीं सही बात जानेगा, मानेगा और करेगा, तब तक। तो अब समझ में आ गया कि जो कुछ हम कर रहे हैं खाने पीने में, वहां तक कि आग पे चढ़ा के खाते हैं। यहां भी विज्ञान ने गलत ज्ञान दिया है। कहीं ऐसा बताया गया है कि ये जो है जठराग्नि पचाती है, तो बाहर जो अग्नि है इस पे हम जरा कुकिंग कर ले, रसोई कर ले, तो अंदर की जो जठराग्नि है इसके लिए पचाना आसान हो जाए, ऐसी एक दलील दी जाती है। ये साइंस ऐसा बताता है, मैन मेड साइंस, कि बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो इसके हिसाब से भी बैक्टीरिया हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
जब बैक्टीरिया है तो सारा जगत बैक्टीरियल है। हाँ, हम सब जानते हैं सारी ब्रह्मांड बैक्टीरिया से भरा पड़ा है। कितने बैक्टीरिया को मारेंगे? और हमारा शरीर खुद बैक्टीरियल है, बैक्टीरिया से ही बना है। तो बैक्टीरिया को मारना यानी खुद को मारना है, और मार भी रहे हैं। यानी कि ये जो हमको पढ़ाया गया, सिखाया गया स्कूल कॉलेज में विज्ञान के द्वारा, इस हिसाब से हम ये सब कुछ खाते हैं, अन्यथा नहीं खाते। अन्य प्राणी नहीं खाते, हम भी हमारा ही भोजन खाते यदि भगवान का विज्ञान को माना होता। भगवान का विज्ञान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान का विज्ञान कहते हैं कंद मूल फूल फल पत्ती पानी हवा प्रकाश आकाश। तो ये जब समझ में आ जाएगा तो अपने आप हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा। करना नहीं पड़ेगा, करेंगे तो टिकेगा नहीं, ये बलात् होगा। अपने आप जब स्वतः होगा वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। इसी हिसाब से सेमिनार हम क्यों करते हैं? ये भीतर से बदलाव आ जाए, सही बात समझ में आ जाए, भ्रांतियां भाग जाए, भ्रांतियां टूट जाए। ये सेमिनार का ये जो सही उद्देश्य है यही है। ये नहीं कि रोग हटाना, हाँ, सही बात समझ में आ जाए, बस इतना ही। जब सही बात समझ में आ जाती है तो सही कर्म करने लगेंगे, और सही कर्म करेंगे तो जीवन हमारा सही हो जाएगा। यानी हमें पता चल जाएगा कि मानव जीवन में जो मिला है क्यों मिला है, इसका क्या उपयोग करना है। तब हम सोचने लगेंगे हुए माए हुए